राज्य नहीं बल्कि कहीं दो दुश्मन देश आपस में लड़ रहे हों और अब इस पर राजनीतिक रस्साकशी भी शुरू हो चुकी है। पहले हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। ये गोलियां भारत पाक के बीच नहीं चल रही, ये धुआं भारत चीन के बीच नहीं उड़ रहा, ये देशों के बीच का झगड़ा भी नहीं है और ये जश्न दुश्मन के सैनिकों को मारने का नहीं है। ये जश्न भी देश के अंदर मनाया जा रहा है, वो भी अपने ही जवानों की मौत के बाद। जमीन का झगड़ा मिजोरम और असम के बीच का है, जिसमें अपने लोगों ने अपनों का ही खून बहा दिया। सोमवार को असम मिजोरम बॉर्डर के लैलापुर में इस झगड़े में 6 जवान शहीद हो गए और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। गमगीन माहौल के बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने सिलचर में आज असम पुलिस के जवानों को श्रद्धांजलि दी। কোনবাই কব পাৰে যে অসমে অ্যাকশন নললে কিয়? অ্যাকশন মিন্স কি যে অসমে ফায়ার খুলিব লাগিছে, এটোটো হ'ব নোৱাৰে। উই ক্যানট কিল ইনোসেন্ট পিপল। लेकिन जिस वक्त ये खूनी झड़प हो रही थी, दोनों राज्यों के सीएम एक दूसरे की गलती बताने में व्यस्त थे। असम के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, सबूत सामने आ रहे हैं कि मिजोरम पुलिस ने असम पुलिस के खिलाफ लाइट मशीन गन का इस्तेमाल किया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और मामले की गंभीरता को दिखाता है। वहीं मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथांगा ने जवाब में ट्वीट किया, माननीय हिमंत बिस्वा जी, असम पुलिस को नागरिकों की सुरक्षा के लिए तुरंत पीछे हटना चाहिए। टैग देखिए, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, पीएमओ, एचएमओ। इसी तरह पीएम और अमित शाह को हिमंत बिस्वा ने टैग किया। असम पर बीजेपी का राज है तो मिजोरम पर एनडीए दल मिजो नेशनल फ्रंट का राज है। यही वजह है कि राहुल से लेकर ओवैसी तक बीजेपी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को घसीट रहे हैं। जिनकी हत्या हुई है उनके परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। उम्मीद है कि जो जख्मी हैं वो जल्द ठीक हो जाएंगे। गृह मंत्री ने एक बार फिर नफरत के बीज बोकर देश का नुकसान किया है। भारत इसके गंभीर परिणाम भुगत रहा है। असम और मिजोरम के बीच ये विवाद भले ही दशकों पुराना हो, लेकिन जिस तरह से दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच इस बार ठन गई है, ये देखना मुश्किल होगा कि आखिरकार इस पर सुलह किस तरह होगी। संज्ञान लेने के लिए गृह मंत्री तक को फोन खटकाए गए, लेकिन उसके बाद अगर कुछ हुआ और जो तस्वीरें आई वो अपने आप सवालों के घेरे में हैं। फिलहाल कांग्रेस के साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी भी इस मैदान में राजनीति करने के लिए उतर चुके हैं। असम मिजोरम के झगड़े को लेकर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी केंद्र पर हमला बोला। मिजोरम असम सीमा पर अचानक हिंसा इतनी बढ़ गई कि असम पुलिस के 6 कर्मी शहीद हो गए और कई लोग घायल हो गए। 24-25 जुलाई की बात है, गृह मंत्री अमित शाह ने नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र का दौरा किया था, जहां उन्होंने मोदी सरकार की तारीफों के पुल बांधे थे। अमित शाह के दौरे के तुरंत बाद इतनी बड़ी घटना कैसे घटी? यही सवाल कांग्रेस भी कर रही है। ये सारे कि गृह मंत्री जब इस मुद्दे को लेके, जहाँ पे 2 राज्य अपने अनुसार सीमा बांधना चाहते हैं, तो उस मुद्दे को सुलझाने के लिए जब गए तो वे तो व्यर्थ साबित हुए। उन्हीं की मीटिंग, उन्हीं का भ्रमण, उन्हीं का ये विषय, और आज चुप बैठे हुए। दरअसल मिजोरम कभी असम का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन राज्य बनते समय सीमा विवाद अनसुलझे रह गए। मिजोरम के 3 जिले आइजल, ममित और कोलासिब अपनी सीमा असम के 3 जिलों करीमगंज, कछार और हैलाकांडी से साझा करते हैं। इसी सीमा पर विवाद खूनी संघर्ष की वजह बना। यही वजह कि असम के नेता पार्टी लाइन से ऊपर उठकर बात कर रहे हैं। दावा है कि मिजोरम असम की जमीन छीनना चाहता है। मिजोरम गवर्नमेंट को इसके ऊपर एक एपोलॉजी टाइप का जो घटना हुआ, इससे हम दुखी है, वो नहीं होना चाहिए था। आने वाला समय में हम इससे घटना को पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे
इस टाइप का एक स्टेटमेंट मिजोरम गवर्नमेंट को इशू कर। गवर्नमेंट जो है जितना इसके ऊपर जल्दी एक्शन ले चाहिए और जितना वहाँ अमन ला सके, क्योंकि वहाँ जो अंदर घुसपैठ है मिजोरम की तरफ से वो आसाम के बॉर्डर के अंदर बहुत ज़्यादा हो चुका है। यही हाल मिजोरम की तरफ है। मिजोरम में आम मान्यता है कि असम ने उसकी जमीन पर कब्जा किया हुआ है। All these area belong to Mizo people since 200 years ago. But after that, this area have occupied from the people coming from Bangladesh. This is the reason. 2 weeks ago, in the northeastern side also, they came to our land and they took JCB and they constructed their internal road within the Mizo Pacific. This is within our own state. कुल मिलाकर गेंद अब केंद्र के पाले में है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जिम्मेदार पदों पर बैठे नेता अपने जवानों को शांति से मामला सुलझाने का निर्देश नहीं दे सकते थे? क्या जरूरी था कि जवानों को अपने ही खून के खिलाफ खड़ा किया जाए, क्योंकि इस झगड़े में नुकसान सिर्फ और सिर्फ देश का हो रहा है?